ताले में बंद होती है वह दो कुंजियों से खुलती है। सफलता जिस ताले में बंद होती है वह दो कुंजियों से खुलती है। एक तो आपकी दृढ़ संकल्प और दूसरा कठिन परिश्रम। यही दोनों है सफलता के खोलने के लिए। जो कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्पी बना है वही सफल व्यक्ति हुआ है। जो रातों से लड़ना सीखा है, जो रातों से जंग जीतना सीखा है, वही सुबह उठकर आपको ध्यान तो ध्यान देने तो आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल कुछ खास लेकर आए। जो पूरा देखिए, पूरा नहीं देखिएगा तो आपको एग्जाम में कहीं मार्क्स एक दो गो छूट जाएंगे। जो आज मेरी क्लास होने वाली है, तो क्या चीज की क्लास होने वाली है? संविधान का संपूर्ण भाग का होगा तांडव। आज संविधान में जो भाग है उसका हम लोग रुक्मिणी परिवार में तांडव कराते हुए नजर आएंगे। तांडव इसको कैसे करवाएंगे वो अभी देख लेंगे। जिस प्रकार से शंकर भगवान हिमालय पर्वत पर तांडव करते हैं, उसी प्रकार से आज हम रुक्मिणी जो प्लेटफॉर्म है हमारी, उस पर हम संविधान के भाग को आज तांडव करवाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि जो संविधान की भाग होती है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है सब। तो इसके लिए आपको कुछ करना होगा, हमारी साथ मेहनत करनी होगी और एक ही क्लास में पूरे संविधान के भाग को हम लोग बढ़िया से निचोड़कर खत्म करेंगे। आज क्योंकि महासंग्राम क्लासेस होने वाली है। महासंग्राम के मतलब समझिए महाभारत। महाभारत की आज जो क्लास होगी वो आपके बीच होगी। तो सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे, संविधान के भाग के बारे में जानेंगे, वो अनुच्छेद के बारे में जानेंगे, वो अनुच्छेद कहाँ से ली गई है, संविधान कहाँ से ली गई है, संशोधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे संविधान के भाग। करते हुए जाना अनुसूची की बात करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अभी अगर जो वर्तमान में बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां। और इससे पहले अगर जो हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार की बात करते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में अधिकार की बात करते हैं तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थी, वर्तमान में 6 है। मूल्य कर्तव्य की बात मूल्य कर्तव्य की अगर हम लोग बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य या मूल्य कर्तव्य कहते हैं तो सबसे पहले 10 थी और वर्तमान में इतना जो है संविधान के अंतर्गत मक्खी है ना तो मूल संविधान के और
महान संविधान है। ये तो मैंने ऊपर से समझा, बारे में सबसे पहले जान लेनी चाहिए। कहा गया है कि भारत की संविधान जो है सबसे कठिन संविधान है। ऐसा बात नहीं है। भारत की संविधान एक लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे विशाल संविधान है। भारत का संविधान न तो ज़्यादा लचीला है और न ही ज़्यादा कठिन है, यानी भारतीय संविधान को दोनों को इक्वल रेशियो में बनाया गया है, यानी बराबर में, यानी कि मीडियम में है। न ही इसका संविधान है जो ज़्यादा हार्ड है, न ही जो है ज़्यादा लचीला है, इसको बराबर बनाया गया है। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान को और इसके भाग्य को बनाया क्यों गया है। संविधान आखिर बनाने के तो कोई नियम होगी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1946 ईस्वी से स्टार्टिंग हुई है संविधान को बनने में। चूँकि आज हम भाग पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानकारी आप लोग को हम दे देंगे। हेलो, आवाज़ तो मेरी बढ़िया जा ही रही होगी। तो हाँ, तो सबसे पहले बताते हैं आप लोग कि संविधान उससे पहले जो थी अंग्रेज के गुलामी, हमारा जो भारत था अंग्रेज का गुलाम था। अंग्रेज के संविधान के अनुसार हम लोग चलते थे। संविधान का मतलब होता है नियम। नियम, उसमें जो नियम बनाया गया है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान में यानी कि जिस प्रकार से हम लोग किताब एक कहानी का लेते हैं तो उसका एक चैप्टर होता है और चैप्टर में कितने पेज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि संविधान भारत के है, भारत के सभी संविधान कहीं जो भाग में है, नागरिकता है, मौलिक अधिकार है और कुछ भी है, ये सब चोरी करके लाया गया है। तो आप सोचते होंगे कि भारत की जितना भी महान पुरुष थे क्या चोर थे? चोर नहीं थे। इनको जरूरत पड़ा तो देखे कि जहाँ जहाँ इन्होंने, ये बहुत विद्वान थे, कुल्हे बना के रख ले था, ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ से देखे, सभी को संविधान को पढ़े, बहुत मेहनती थे। आप जानते होंगे कि संविधान के निर्माण में अहम भूमिका जो निभाए थे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाए। तो बात करते हैं, इनको कानून मंत्री, विधिक मंत्री भी कहा जाता है और ये संविधान सभा के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाए थे। तो अब संविधान के भाग्य के बारे में हम लोग यहाँ से फुल डिटेल जानकारी ले लेते हैं। अब भाग्य के बारे में जान लीजिए। जिस प्रकार से एक कहानी का किताब होता है, कहानी में क्या होता है? अध्याय क्या चीज? अध्याय। चैप्टर होती है, चैप्टर फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, उसी पर फिर यहाँ क्या चीज़ लिखा हुआ रहता है? पेज नंबर आपकी लिखा हुआ रहता है। इसी प्रकार से अगर जो हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान हो गया, जो किताब हो गया हमारा, और संविधान के बाद अगर जो हम लोग बात करते हैं तो संविधान के बाद क्या आ जाता है? भाग, जो हमारा 22 भाग है। कितना भाग है? 22 भाग है। 22 भाग, तो यानी संविधान एक पुस्तक है, पुस्तक में 22 गो चैप्टर है और यही चैप्टर को में 395 पेज है, यानी 395 अनुच्छेद है। यही है संविधान। अब संविधान के बारे में हम लोग बढ़िया से जानेंगे। संविधान के सभी प्रमुख भाग के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले मक्खी तू क्यों तंग कर रहा है? पढ़े तो बच्चन लोगों को। तो संविधान के प्रमुख भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र रखा गया है। क्या चीज रखा गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र को रखा गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र को रखा गया। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको हम एक क्लास लिए होंगे अनुसूची की। अनुसूची में हम लोग बता दिए हैं जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था संघ एवं राज्य क्षेत्र में 28, अभी वर्तमान में अगर जो बात करें तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 8 गो है केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप लोग कभी कभी कोई बच्चे जो अपडेट नहीं रहते हैं, ऐसे तो कंपटीशन वाले बच्चे हैं सब अपडेट ही रहते होंगे। तो
भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन किया गया है। अब भाग 2 के बारे में हम लोग जानेंगे। भाग 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आपको याद करना होगा। तो इससे पहले भाग के बारे में क्वेश्चन यहाँ से पूछ देती है, जो आने वाली दरोगा की एग्जाम है, बिहार पुलिस की एग्जाम है या एसएससी का एग्जाम, आप जानते होंगे स्टैटिक जो होती है कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो बिहार पुलिस दरोगा वाले बच्चे ध्यान से मेरी बातों को आज समझेंगे। क्या समझेंगे कि संघ एवं राज्य पूछ सकता है कि संघ एवं राज्य के अंतर्गत यानी भाग 1 में कितने अनुच्छेद को रखा गया है। तो 1 से 4 तक के अनुच्छेद को भाग 4 में रखा गया है। उसके बाद भाग 2 के बात करते हैं तो भाग 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में क्या चीज है? नागरिकता। क्या चीज है? नागरिकता। तो नागरिकता का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि भारत में है एकल नागरिकता। ये सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि भारत में है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता है, क्या चीज है? एकल नागरिकता। और कहीं कहीं दोहरी नागरिकता होती है। क्या चीज? दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। अब यह देख लीजिए। तो नागरिकता की बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता है और दोहरी नागरिकता होती है। और न भाग 2 को अनुच्छेद 5 से 11 तक में रखा गया है। और नागरिकता की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो नागरिकता कहाँ से यानी कि जो चुराया कहाँ से गया है नागरिकता, वह ब्रिटेन से चुराया गया है। कहाँ से चुराया गया है? ब्रिटेन से चुराया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं नागरिकता के बारे में। जिस समय संविधान बना था उस समय देखते होंगे कि जिस समय यानी संविधान बन के लागू हो गया उससे पहले जो भारत में व्यक्ति जन्मे हैं यानी दुहे अफीन उससे पहले जन्मे हैं या उसके बाद यानी कि 1950 ईस्वी के बाद जितने भी भारत ईस्वी में जिनका जन्म हुआ भारत में वो भारत के नागरिक ही होंगे। नागरिकता के मतलब क्या चीज़ होना चाहिए? आपको नागरिकता कभी खत्म कर दी जाती है और कभी कोई व्यक्ति होते हैं उनकी नागरिकता कभी खत्म कर दी जाती है, कभी दे दी जाती है कोई व्यक्ति को। तो कैसे दे दी जाती है और खत्म की जाती है? तो सबसे पहले हम लोग नागरिकता के बारे में बात करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब आपको कब मिलेगी? जब आप भारत के नागरिक हैं तभी ये सब आपकी सुविधा मिल सकती है। तो आप नागरिकता की सुविधा क्या चीज़ है? ये नहीं नागरिकता के मतलब है कि अगर जो हम अभी अमेरिका के नागरिक नहीं है तो अमेरिका जाकर नहीं घूर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। अमेरिका के हर एक जगह को जाकर हमें घूर सकते हैं, इंग्लैंड के हर एक जगह को हम जाकर घूर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के हर एक जगह जाकर घूर सकते हैं, लेकिन नागरिकता प्राप्त नहीं है। इसी कारण से वहाँ के सरकार को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। वहाँ के जो चुनाव होता है वो चुनाव में हम नहीं लड़ सकते हैं, वहाँ वोट नहीं डाल सकते हैं। इसी को हम लोग नागरिकता कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे 1946 ईस्वी में क्या हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारा हुआ था। तो रेड क्लिफ जो थे भारत और पाकिस्तान के बंटवारा किए थे और सबसे इनमें अहम भूमिका था वो पाकिस्तानमा वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना का इनका भूमिका था। अरे तू मुस्लिम संप्रदाय के, तू हमरा में आ जाओ, पाकिस्तान में आ जाओ, पाकिस्तान चलो। फिर कितना को तो ये भी नहीं जिस टाइम कोई क्या कर रहे थे कि भारत में घूर रहे थे, भारत कोई कर रहे थे अरे हिंदू है सब, चलो 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 भारत में रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, वहाँ हमको सारी सुविधा। अरे चल गया मूर्ख है। यहाँ भी हमारे मुस्लिम भाइयों को अच्छी सुविधा दी जाती है, सरकार की तरफ से बहुत सारे छूट दी जाती है, चुनाव लड़ने का हक दिया गया है। तो ये सब है नागरिकता। उस टाइम तो कितना, तो जिस टाइम जो हमारे बीच रेड क्लिफ जो थे भारत और पाकिस्तान के बंटवारा किए थे, सीमा लाइन खींचे थे, तो बीच में रहने वाले व्यक्ति को तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा था। जो सीमा पर व्यक्ति था वो कभी झोला लेकर चल 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 हमारे ने पड़ गलो खेत, अरे खेत कभी कभी नहीं तुमको ये नहीं पर आ रहा, अच्छा हमारा ये नहीं खेत पर लो। तो इस प्रकार से जो थी वो खलबली मची हुई थी भारत में।
तो जिस प्रकार से आप देखे होंगे कोई बॉर्डर मूवी, तब बॉर्डर मूवी में आप क्या देखे होंगे कि बहुत ही भीड़ भाड़ के साथ ट्रेन आया करते थे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोग ट्रेन से आ रही है, पाकिस्तान के लोग फिर भारत से ट्रेन से जा रही है। तो वो बॉर्डर मूवी में कुछ दिखाया गया है, कुछ दिखाया गया है कि इस प्रकार से हुई थी। सनी देओल का जो मूवी है बॉर्डर, वो आप लोग देखे होंगे। तो इसी प्रकार से नागरिकता को हम बात करते हैं। आप एगो जो पुस्तक लिखे हैं खुशवंत सिंह, उसमें ए ट्रेन टू पाकिस्तान है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान में इन जो नागरिकता यानी कि भारत के जो विश्लेषण हुई थी, उसमें किस प्रकार से भारत को अलग किया गया था और किस प्रकार से वहाँ के जो जनता थी वो वहाँ से भाग रही थी। तो ये आपको पुस्तक भी याद करनी होगी। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया। यानी कि संविधान के जो लिखा हुआ है हमारे ये बोर्ड पर देख रहे हैं, वो एग्जाम के लिए काफ़ी है, लेकिन बोल रहे हैं उसको भी आपको ध्यान से सुननी होगी। ये आपके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो अब देखिए, नागरिकता के अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से 11 जो है हमारे भाग 2 में है, नागरिकता के बारे में बात कही गई है। उसके बाद हम आते हैं क्या चीज़, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या चीज़ है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार मतलब जीवन में, यानी कि जीवन जीने के जो आम जनता की स्वतंत्रता के आधार हो, स्वतंत्रता के अधिकार हो गई, समानता के अधिकार हो गई, घूमने फिरने के अधिकार हो गई, चुनाव लड़ने के अधिकार हो गई, विवाह शादी करने के अधिकार हो गई। इस प्रकार से मूल संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार? 7 मूल्य अधिकार थे। मूल संविधान की अगर जो हम बात करते हैं तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर जो हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक। आप सोचते होंगे एक मौलिक अधिकार क्या हटा गया है? तो जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा करके विधिक अधिकार में रखा गया है, यानी कानूनिक अधिकार। जैसे कि हमारे पिताजी के संपत्ति था तो ओरा बोलते थे, अरे हमार बपौती जमीन हम सरकारों के नहीं देबू, हमार जे मन में तो वही करबो। तो 1978 ईस्वी में, उस टाइम 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में, इधर लिख देते हैं, 1978 ईस्वी में भारत का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस जो संपत्ति का अधिकार, इसको 300 के क में रख दिए हैं। क्या चीज़ में? 300 के क में। यानी कि कोई व्यक्ति का अगर जो बपौती अधिकार है, यानी उसके पिताजी का अधिकार है, तो वो अब उसका पिताजी के नहीं रहा, वो संपूर्ण अधिकार सरकार के हो गई। सरकार जब चाहे जब आपकी संपत्ति को छीन सकती है। इसी के अंतर्गत इसमें रखा गया है। कोई दिक्कत होगी समझने में? नहीं होगी। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे और इसके बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग डिटेल से जानिएगा। तो मौलिक अधिकार में सबसे पहले कानून बहुत पेश हो रही है अभी कोर्ट में। कुछ दिन पहले सुने होंगे कि, यानी कुछ दिन की पहले कि बहुत दिन पहले से सुने होंगे कि कोई भी लड़का लड़की उस कास्ट का हो या ना हो, शादी करने की स्वतंत्रता है। वो खुलेआम शादी कर सकता है, दोनों की मर्जी है तो शादी कर सकता है। कोर्ट में जाकर आप पेशी करा दीजिए, आपका एज अगर जो एवं 18 है तो आप शादी दोनों मिलकर कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगर जो आपकी गार्जियन राजी नहीं होते हैं उस लड़की को रखने के लिए, तो उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर जो तिलक का जो ये फंडा चल रहा है डोरी सिस्टम का, ये डोरी सिस्टम भी समाप्त कर दी गई है। अगर जो आप प्रेम विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो सरकार आपको 50,000 इनाम देगी। और कभी कभी कॉमेडी में आ जाता है ये सब भी कि
अगर जो तू ना शादी किया है ना एगो, तो अपन गर्लफ्रेंड के भी घर में रख सकता है, बीबी कुछ नहीं बोली। अरे नहीं करना, बीबी तो मार के टंगड़ी तोड़ देगी। ये सब वो कॉमेडी सीन्स में आया हुआ है। तो इस मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका का संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। किस अधिकार को रखा गया है? कोई दिक्कत नहीं। अब भाग 4 की बात करते हैं। 4 के कहने होगा 4 के भाग 4 के बारे में बात करते हैं। तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व, यानी नीतिक निर्देशक तत्व है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व जो है क्या चीज़ है? ये नीतिक निर्देशक तत्व है जो कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी बात है कि नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है। ये तो सब बच्चे के याद रहते होंगे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 है जो अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। कितना भाग? 4 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बारे में अब हम लोग फुल कौची टाइप कर देता है। और नीतिक निर्देशक तत्व के मतलब हुआ कि नियम और कानून सरकार जो चलेगी वो नियम और कानून से चलेगी, उसमें यह नीति निर्देशक तत्व में बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भाग 4 के क मूल्य कर्तव्य, यानी मूल्य कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? मौलिक कर्तव्य भी कहते हैं। इसके बारे में अगर जो हम लोग को कुछ जानना चाहेंगे तो सबसे पहले मूल्य कर्तव्य जो थी 10 थी, वर्तमान में 11 हो गई है। कब हुई थी? तो 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन जो हुआ है, कब हुआ है? तो 2002 ईस्वी में। कब हुआ है? 2002 ईस्वी में। इसमें बताया गया है कि 6 से 14 उम्र वाले बच्चे को 6 से 14 उम्र वाले बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। क्या चीज़? मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए और इसके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर जो ये बच्चा 6 से 14 साल वाले बच्चे को कोई अगर जो होटल में, दुकान में, चाहे कहीं भी काम करवाता है तो उस पर केस किया जाएगा। उसके माँ बाप पर भी केस हो सकता है। और जो काम करवा रहा है होटल के जो हैं या कोई भी कंपनी के हैं, 6 से 14 साल वाले को काम करने का अधिकार नहीं है। सरकार इनके लिए वस्त्र फ्री में शिक्षा दे रही है, भोजन दे रही, यानी सारा व्यवस्था कर रही है। यानी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 86वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें मूल्य कर्तव्य कितना थी? पहले 10 थी, इसमें 11 जोड़ा गया है। और कब हुआ है? 2002 ईस्वी में 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। जो हमारी ये क्लास चल रही है महासंग्राम क्लासेस, जो संविधान का भाग का होगा तांडव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही में यह तांडव देख रहे होंगे कि आपका जो भाग है करने में, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से। तो भाग जो है 4 के क में है क्या चीज? मूल्य कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 के क। तो यानी 4 के क तो 51 के क मूल्य कर्तव्य में। भाग 5 में संघ का सरकार। संघ के सरकार मतलब जान लीजिए, संघ का मतलब होता है केंद्र का सरकार, यानी केंद्र का जो सरकार होते हैं, जो हमारे जिनका पीएम है अभी भारत के वर्तमान पीएम कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। तो यानी संघ के सरकार, इसमें जितना भी संघ के नियम कानून जो होते हैं वो हमारे भारत के 2 व्यक्ति के पास रहते हैं। कौन व्यक्ति? एगो तो भारत के पीएम हो गए, प्रधानमंत्री, और दूसरा हो गए हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं, हमारे माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो वही हैं जो भारत के संघ एवं राज्य के क्षेत्र में कानून बनाते हैं और कानून को नियम, और ये अगर जो पीएम और राष्ट्रपति एक अगर जो दोनों बन जाते हैं एक ही विचार के, तो क्या होता है कि उस देश का विकास जो डेवलपमेंट है, डेवलप मॉडल है, वो काफ़ी आगे जाती है।
तो क्या चीज, संघ राज्य सरकार। अनुच्छेद कितना, 52 से 151 है, 52 से 151। भाग 6 में क्या किया गया है, राज्यों की सरकार, राज्यों की सरकार भाग 6 में किया गया है। यानी कि राज्य सरकार में जितना भी कि नियम कानून बनाए गए हैं वो भाग 6 के अंतर्गत रखे गए हैं। और इसमें जो है अनुच्छेद कितना है, 152 से 237। अगर जो वर्तमान में बात करें मुख्यमंत्री क्या चीज, भाग 6 में राज्य सरकारें के बारे में बात किया गया, यानी कि कोई देश का राज्य सरकार है वो नियम और कानून अपने राज्य के लिए बना सकते हैं, अनुच्छेद 152 से 237। उसके बाद भाग 7 के हम लोग बात करते हैं, तो भाग 7 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि किस भाग को संविधान से हटाया गया है, तो देख लीजिए हटाया गया है किस संविधान को, तब पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के हटाया गया है, जिसमें एक अनुच्छेद थे, 238 अनुच्छेद थे। क्या चीज, इसको हटाया गया। अब आप समझिएगा कि भाग 7 में क्या है। तो सबसे पहले क्या चीज चलती थी, भाग में ग्रुपिंग चलती थी कि तू हमार ग्रुप में आ जाओ और तू हमार ग्रुप में आ जाओ। जैसे कि नाटो वाले कहते हैं, अभी अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप जानते होंगे कि नाटो है और बहुत सारे ग्रुप हैं। जैसे कि हमारा ग्रुप है, किसी और का ग्रुप है, तो वो कहेगा हमारे ग्रुप में आ जाओ, वो कहेगा हमारे, जैसे कि आप देखबे करते होंगे महागठबंधन की पार्टी और एनडीए की पार्टी आप देखबे करते होंगे, तो कोई अलग पार्टी, उसी प्रकार से ग्रुपिंग चलती थी कि इतना राज्य के हमारे एगो ग्रुप है, उतना राज्य के वो हमार ग्रुप है। तो इसको हटा दिया गया है और सभी राज्य को अलग अलग स्वतंत्र कर दिया गया है। क्या चीज कर दिया गया है, स्वतंत्र कर दिया गया है। तो स्वतंत्र कर दिया गया है, यह बढ़िया हुई। अंतो भविष्य में ऐसा भी आता कि अगर जो कोई ग्रुपिंग में 10 राज्य मिल जाता तो उससे एक अलग देश भी बन सकती थी। ये भारत के लिए बड़ी ही दुख की बात होती। तो इसे हटा दिया गया है, तो बहुत बढ़िया काम कर दिया गया है। और उसके बाद जानेंगे भाग 8। भाग 8 क्या चीज है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र क्या हुआ कि संघ का भी कानून, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। आप लोग पढ़े होंगे कि अनुच्छेद जो क्या चीज है, अनुच्छेद 262 में नदी परिषद, आप लोग जानते होंगे कि नदी परिषद अनुच्छेद 262 के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जितना भी नदी के लिए कानून बनेगी वो यही संविधान, यही भाग में है। कौन भाग में, भाग 8 में, संघ एवं राज्य क्षेत्र में, संघ एवं राज्य क्षेत्र में। तो आपको बताएंगे कि कितना से कितना अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो कोई भी नदी के लिए अगर जो कानून बनाती है तो नदी कोई एक राज्य से होकर नहीं गुजरता है, वन कोई एक राज्य में नहीं होती है। तो इसमें राज्य जिस राज्य का होता है उस राज्य का सरकार का कंट्रोल होता है और केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, दोनों को मिला करके कंट्रोल होता है। तो इसी को हम लोग भाग 8 में क्या चीज, संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 5 की अगर जो बात करते हैं तो संघ सिर्फ संघ क्षेत्र यानी केंद्र का क्षेत्र। भाग 6 की अगर जो हम बात करते हैं तो सिर्फ राज्य का क्षेत्र हो गई। और 8 की अगर जो हम बात कर लेते हैं तो दोनों, और 7 में कोई नहीं। तो देख लीजिए 8 जो है उनका अनुच्छेद कितना है, 239 से 242। ये क्या चीज है, 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243।
यानी पंचायती राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ये आपको छाप लेनी होगी, ये दिमाग में आपको छाप लेनी होगी कि पंचायती राज्य दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 अप्रैल को मनाई जाती है। पंचायत में यानी गांव के पंचायत या नगर का पंचायत, जो गांव का पंचायत जो होता है उसमें सबसे प्रमुख जो होते हैं मुखिया होते हैं, उसमें जिला परिषद होता है, ब्लॉक होता है, ग्राम पंचायत में ये सब आते हैं। तो इस पर विशेष प्रकाश डाला गया है और इसको अनुच्छेद 243 के अंतर्गत रखा गया है। भाग 9 के ख में अगर जो बात करते हैं तो पंचायत को रखा गया है, नगर पंचायत को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 दू जी तक रखा गया। ओ जी कर लीजिए, ओ जी तक रखा गया है। और अगर जो बात 9 के ख के बात करते हैं तो सहकारिता समितियां को रखी गई है। सहकारिता समिति के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। सहकारिता समिति सबसे पहले आप जानते होंगे कि भाग 9 के ख में सहकारिता समिति। तो सहकारिता समिति, जो सहकारिता समिति बनी है, उसको आपको ये जानना होगा कि सहकारिता समिति में क्या बताया गया है कि अगर जो कोई 2 व्यक्ति एक साथ मिल करके कोई काम करना चाहता है तो उसे स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति मिलकर कोई काम अगर जो करना चाहता है तो उसे वह स्वतंत्र रूप से करने दिया जाए। इसी को हम लोग सहकारिता समिति कहते हैं। अनुच्छेद 43 के डी से लेकर के ओ एच तक के 243 ओ एच तक के रखा गया है। तो आप सोचते होंगे आपको हम बताए होंगे फर्स्ट में, तो आपको पूरी डिटेल हम नहीं बताए होंगे, आपको 470 अनुच्छेद बता दिए। लेकिन वास्तविक में अगर जो पूछ देगा गणना के अनुसार, अगर जो फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे तो पूछ देगा गणना के अनुसार अनुच्छेद कितना है, तो 200 गणना के अनुच्छेद कितना है, तो 470 है। अगर जो पूछ देगा सोझा कि संविधान में अनुच्छेद कितना है, तो 395 ही बोलना होगा, क्योंकि इससे आगे संविधान बनी, अनुच्छेद बनी नहीं है। इसको कोई के 243 के ए क कर दिया है, 243 के ख कर दिया, डी कर दिया है, ए कर दिया है, बी कर दिया है, सी कर दिया है। इसी प्रकार से 470 जो अनुच्छेद बना दिए गए हैं। भाग भी अभी 22 है। अगर जो गणना के अनुसार बोलेगा तो भाग अभी भी 25 है। जिस प्रकार से हम लोग आपको भाग बता रहे हैं, भाग 9 के 9 बताएं, 9 के क बताएं, 9 के ख बताएं, इसी प्रकार से भाग में भी गणना के अनुसार अगर जो पूछ दे तो 25 को है। लेकिन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दे कि भाग कितनी है, तो डायरेक्ट आपको बतानी है भाग कितनी है, 22 भाग है। क्या चीज? 22 भाग है। अब भाग 10 में क्या चीज है? अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र क्या चीज हुआ? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र मतलब SC ST हो गई। क्या चीज? SC और ST हो गई। यानी SC ST जो पिछड़ा है, झेल लिखा है क्षेत्र, यानी कि जो पिछड़ा जनजाति जो हमारे हैं उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि यानी कि वो किस प्रकार से उनके लिए छूट प्रदान की गई है, कैसा उनको छूट देनी चाहिए, ये सब की बात की गई है कि तो किसमें? भाग 10 में। और भाग 10 में कही गई है, क्या बैठी है जी, जो मच्छर है ना हम लोग को बहुत तंग करता है। यह देखिए बैठा हुआ है, खचड़ा है, खचड़ा नहीं खचड़ी है, गलती हो गया। हाँ देख लीजिए, तो कितना का रखा गया? अनुच्छेद 244 से 244 का को रखा गया है। किस में रखा गया है? तो भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र को रखा गया है। किसको रखा गया है? तो कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 से लेके 244 के का। अब भाग 11 की अगर जो हम लोग बात करते हैं, भाग 11 को, तो संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, तो आपको इससे पहले बात आए हैं वो हुआ नहीं होगी, इससे पहले बता दिए थे। अनुच्छेद 262 जो है, अनुच्छेद 262 जो है, 262 यानी कि ये नदी परिषद के बारे में बताया गया है। नदी परिषद आपको ये जो है एग्जाम में बहुत ही जोर शोर से पूछ देती है कि यानी संघ एवं राज्य के बीच संबंध। तो यानी जैसे कि संघ एवं राज्य के संबंध बताते हैं, तो
सभी चीज जो होती है एक राज्य में नहीं होती है। कुछ पर सरकार, केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, कुछ पर राज्य सरकार की कंट्रोल होती है, कुछ पर जो होता है दोनों का कंट्रोल होती है। तो जैसे कि हम लोग बता देते हैं कि अगर जो सिर्फ हम लोग बात करें कि राज्य सरकार पर किस पर कंट्रोल होगा, तो राज्य सरकार के अंतर्गत जितना भी मंदिर मस्जिद आ जाएंगे, उसके बाद खेत खलिहान आ जाएंगे, उसके बाद मकान तकान आ जाएंगे, ये सब जो होंगे, बिहार पुलिस आ जाएंगे, वो राज्य सरकार के अंतर्गत है। केंद्र सरकार के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल जितना भी हो गया वो सब हो गया केंद्र सरकार के अंतर्गत। उसके बाद अगर जो हम बात करते हैं सिर्फ हम अगर जो दोनों के बीच के बारे में, तो नदी हो गई, वन हो गई, शिक्षा हो गई, ये केंद्र और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि केंद्र भी मदद कर सकता है और राज्य सरकार दोनों आपस में बीच संबंध को स्थापित करती है। तो यह हो गया अनुच्छेद 262 को पूछ देगा तो नदी जल परिषद हो जाएगी। क्या चीज हो जाएगी? नदी जल परिषद। भाग 12 में देख लीजिए, संपत्ति अनुबंध, वित्तीत संपत्ति अनुबंध। तो अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 तक में रखा गया, यानी संपत्ति के बारे में बताया गया है। तो आपको बताए थे हम, कहाँ चल गया, तो 300 के क में, यानी 300 के क में 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन द्वारा मोरारजी देसाई ने संपत्ति के अधिकार, जो पहले मूल्य अधिकार में थी, उसको विधिक अधिकार में बता दिया गया है। तो वही है भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध। इसमें अनुच्छेद कितने आते हैं? तो 264 से 300 तक। तो 300 के क को जो हमारे संपत्ति का अधिकार है वो 300 के क में रखा गया है। कोई दिक्कत? उसके बाद देख लेते हैं भाग 13 व्यापार वाणिज्य राज्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी कि व्यापार त्योहार की जितना भी कानून बनाई गई है व्यापार त्योहार के लिए, वो अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 के अनुच्छेद में रखे गए हैं। नेक्स्ट अगर जो भाग लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगी उसका हम लोग फुल डिस्कशन कर देंगे। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवा। तो यानी कुछ ऐसी सेवा होती है जो संघ के यानी केंद्र और राज्य के बीच अधीन सेवा होती है। संघ की टाइप कर देता है, टाइपर जो है ना दारू पी के लगता है, नशा करके टाइप करता है। तो अनुच्छेद कितना है? 308 से लेकर के 323, यानी कि कुछ जो ऐसे होती है कि सेवा के क्षेत्र में हम लोग बताते हैं, तो राज्य का भी होती है और केंद्र का, दोनों के बीच संबंध होती है, तो उसी को हम लोग भाग 14 के अंतर्गत रख लेते हैं। भाग 14 के क में क्या चीज़ है? न्यायाधिकरण मतलब न्याय त्याय की व्यवस्था जो है, किसको क्या न्याय मिलनी चाहिए, वो न्याय त्याय की राज्य सरकार के न्याय, केंद्र सरकार के न्याय है, उसको अनुच्छेद 232 से अ से ब तक में रखा गया। 232 के अ से ब तक में रखा गया। उसके बाद भाग जो 5 हो गई आपकी, भाग 5 के बारे में अगर जो हम लोग फुल जानेंगे, तो भाग 5 को चुनाव के रखा गया। तो ये आपको बड़ी अच्छा से, बड़ी ध्यान से छापना होगा। क्या चीज़? इसको भाग 15 है, चुनाव के अंतर्गत आते हैं। इसमें अनुच्छेद कितना है? 324 से लेकर के 329 के अ तक के है, जो भाग में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग्य में रखा गया है। इसको आपको बढ़िया से याद रखनी होगी। पूछ देगा चुनाव जो है किस भाग में है, तो भाग 15 में है। अनुच्छेद चुनाव का जो प्रावधान है, यानी चुनाव करने की कौन कौन सी तरीकाएं हो सकती है, इसमें केंद्र सरकार का चुनाव, जो लोकसभा चुनाव होती है, राज्यसभा चुनाव होती है, उसी का चुनाव का प्रावधान है, उसी का वर्णन किया गया है 324 से 329 के तक। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होगी उसका कितना क्षेत्र होगा, राज्यसभा की जो चुनाव होगी उसका क्षेत्र जो कितना होगा, उसी का प्रावधान बताया गया है 324 से 329 के अ तक में। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देख लीजिए भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के मतलब यानी कि कुछ वर्ग जो हो गया,
कुछ वर्ग के बारे में अगर जो हम बात कर लेते हैं तो कुछ वर्ग मतलब अलग अलग जातियों SC ST के बारे में उसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया कि उसको इतना % छूट मिलनी चाहिए, इतना % यानी छूट टूट के बात है, यानी कुछ वर्गों के लिए उसको रखा गया है भाग 16 में। ये 330 से लेकर के 342 में, तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी इसको इतना याद कर लीजिएगा कि भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान बताई गई है, जिसमें अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए भाग 17। भाग 17 में जो है क्या चीज़, भाषा को बताई गई है। भाषा 343 से 351, यानी 8वीं अनुसूची की अगर जो हम लोग बात करते हैं, अनुसूची 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषा का वर्णन किया गया है। कितने भाषाओं का वर्णन किया गया है, यानी मूल संविधान में हम लोग बात कर लेते हैं। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? देखिए कहाँ मच्छर बैठे। मूल संविधान में हमारे 14 भाषा थे। उसके बाद फिर जो 8वीं अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची जो आई, इस संविधान संशोधन 1958 का जो संविधान संशोधन था, उसके अंतर्गत 22 भाषा को जोड़ा गया। किस भाग 17 में भाषा का प्रावधान है। भाग 17 में किस चीज़ का प्रावधान है? भाग 17 में भाषा का प्रावधान है। आप सोच रहे होंगे कि क्या एक ही बार में 22 भाषा जोड़ी गई? नहीं, सबसे पहले 21वीं संविधान संशोधन हुई, उसमें सिंध भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। फिर 91वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया। इसी प्रकार से संविधान संशोधन होते गई और भाषा जोड़ती गई, और भाषा यानी भाग 17 में भाषा के बारे में बताया गया है। अभी वर्तमान में भारत में 22 भाषा है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भाग 18 में क्या चीज़ है? आपातकाल। आपातकाल आप ध्यान में रखिएगा, आपातकाल सबसे पहले लिया कहाँ से गया है? तो ये जर्मनी से चुराया गया है, जर्मनी से, यानी जर्मनी के संविधान से चुराया गया है। आपातकाल के जो प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से चुराया गया है। आपातकाल का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा आकस्मिक, मतलब कोई ऐसा अगर जो राज्य कोई देश है, देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो रही है, राज्य जो है खतरे का संकट में है, कहीं कहीं उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, भूखमरी छा गई है, तो इस स्थिति में जो क्या है कि सरकार उस पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकती है। ये युद्ध के क्षेत्र में हो सकती है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो सकती है, या और गृह कला यानी गृह युद्ध के बारे में जानते होंगे, तो गृह युद्ध की स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकती है। तो यही हो गई आपातकाल। ये कहाँ से चुराया गया है? तो जर्मनी से चुराया गया है। भारत की जितना भी संविधान बनाने वाले थे सब चोर थे। चोर नहीं थे, बुद्धिमान थे, चोरी कर लिए थे, मजबूरी बस चोरी करना ही पड़ता है। अब इतना बड़ा जो विशाल भारत का संविधान, इतना विशाल बड़ा संविधान, और कहाँ से बनाएंगे? तो कुछ चुरा लिए हैं, बहुत सारा तो चुराइए लिए हैं। इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक के रखा गया। भाग 18 में आपातकाल लिया कहाँ से गया है? जर्मनी से, अनुच्छेद 352 से 360। अब देख लीजिए भाग 19 विविध। भाग 19 में क्या चीज़? विविध। ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगी वो हम बता देंगे। अनुच्छेद 361 से 67 में क्या चीज़ रखा गया है? विविध को रखा गया है। क्या चीज़ को रखा गया है? विविध को रखा गया है। उसके बाद देख लीजिए भाग 20 संविधान संशोधन। आपको तो हम बताए हैं कि संविधान संशोधन ये कहाँ से चुराया गया है? तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से चुराया गया है। कहाँ से चुराया गया है? दक्षिण अफ्रीका से चुराया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो भाग 20 से जो संविधान संशोधन वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में। कितना में? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में है, जो कहाँ से? संविधान संशोधन
संविधान संशोधन लिखा गया। तो बताए थे आपको कि जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना रहे थे तो उसमें ये नहीं फिक्स कर दिए थे वो कि जो हमारा संविधान बना हुआ है वही अटल है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई घटाया जा सकता है, नहीं बढ़ा, वो ऐसा नहीं बोले थे। इसीलिए भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत उसमें ये बता दिया गया है कि समय परिवर्तन के साथ साथ इसमें कुछ ऐड करने का हो, कुछ जोड़ने का हो, तो संविधान संशोधन के तहत आपको भी चीज़ जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे कि कई संविधान संशोधना हुई, संपत्ति के अधिकार हटाई गई, मौलिक कर्तव्य लाई गई, भाषा को जोड़ी गई, तो इस प्रकार से नए नए राज्य बनाए गए, राज्य जो हैं कुछ को ख़त्म भी कर दिए गए, और तो इसी प्रकार की इसमें व्यवस्था की गई। तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वाले के लिए बता रहे। भाग 20 जो है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 से 368 में जो दक्षिण अफ्रीका से चुराया गया है। उसके बाद बात कर लेते भाग 21 अस्थाई ट्रांजिशनल और प्रावधान, जो है कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ याद कर लीजिए। अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक, यानी 392 तक। उसके बाद है भाग 22 लघु उपाधि, हिंदी में अधिकारी पाठी निरस्त, यानी कि जिस टाइम हमारी संविधान बन रही थी उस समय यह बताया गया कि हमारी जो भाषा होगी वो कौन होगी। तो सभी ने बोला कि भाषा तो हिंदी होनी चाहिए, भाषा हिंदी, भाषा क्या होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए। और लिपि जो है, लिपि क्या चीज़ होनी चाहिए, लिपि देवनागरी होनी चाहिए, देवनागरी होनी चाहिए। यानी कि भाषा के बारे में बताया और हिंदी में बताया गया, हिंदी अधिकरण पाठ को निरस्त किया गया। और इसमें उपाधि का जितना भी वर्णन है कि कौन सी उपाधि है, उपाधि का जो वर्णन है वो भाग 22 में है कि किसको कौन सी उपाधि दिया जाएगा, कौन क्षेत्र में उपाधि दिया जाएगा। अनुच्छेद जो कितना है 393 से लेकर के 395 अनुच्छेद तक है। तो आप लोग को हम पूरा जो अनुच्छेद है, भाग है, कुछ अनुसूचिया के जिक्र की गई है, कुछ कहाँ से ये जो है ये शब्द लिया गया है, और बहुत ही फुल्ली तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट है उसको बहुत ही विस्तार तरीके से आप लोग को हम बता दिए हैं। तो आपको ये वीडियो अगर जो अच्छे लगेगी तो आप इसको आगे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच है बहुत ही सुसज्जित तरीका से डिजाइन किया गया। आप लोग सबसे पहले जो हमारे बात कर लेते हैं आपसे, कुछ संविधान बनी थी तो हमारे जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और बहुत ही चिंतज्ञ व्यक्ति थे। वो सोचते थे कि किसी तरह से भारत का कल्याण हो, तो भारत की हरदम कल्याण की बात करते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस पार्टी के थे, वो पूरी कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिकी थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी पर टिके थे। तो ये भी समाजवादी विचार के थे, समाज के बारे में सोचते थे, चिंतज्ञ व्यक्ति थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर जो पूछ देगा कि प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो प्रथम गृह मंत्री जो थे वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो ये हम भाग्य के बारे में आपको फुल डिस्कशन से बता दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, कल मिलते हैं तो आपके साथ।